क्या होता है दिव्य दृष्टि के खुलने से तीसरे नेत्र पे, आज्ञा चक्र पे क्या क्या होता है, क्या दिखता है, उसका क्या मतलब है, तो वो सारा आज जानते हैं। पूरा डीप में, गहरे में आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इस रहस्य को आज जान पाएँ। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जागृत करता है मीन्स तीसरे नेत्र को जागृत करता है, जिसको हम आज्ञा चक्र का जागरण बोल देते हैं, या तीसरे छठा इंद्रिय को जागृत करने को बोल देते हैं। ये सभी एक ही चीज़ को सारे बोलते हैं। तो सभी के अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अनुभव बहुत से एक सेम होते हैं। और अब दिखता क्या है उस सेंस से, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है सिक्स सेंस एक्टिव होने से व्यक्ति को काफ़ी चीज़ें पहले ही महसूस होती हैं। तो ये दो तरह से होती हैं। एक तो जैसे हमने आपको बताया था पहले कि आपका जब हार्ट चक्र खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो भाव दृष्टि खुल जाती है, जिससे आप सामने वाले के भाव को खुद ही जान लेते हैं। और एक स्वप्न दृष्टि वो अपने आप वो भी मिल जाती है आपको, सपने में आपको कई चीज़ें दिखती हैं। लेकिन अब वो बात करते हैं कि आपको अनुभव क्या होते हैं। तो अनुभव में जब जब आप तीसरे नेत्र पे आगे बढ़ते हैं, खुलने वाली होती है, काफ़ी हद तक आपके आगे पहुंचते हैं, तो आपको भगवान के जो अस्त्र शस्त्र आप देखते हैं, त्रिशूल, तीर कमान, ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्र देखते हैं, तलवार, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखने लगती हैं, उनके अस्त्र शस्त्र आपको। फिर उन कईयों को जो अगर रंग दिखते हैं वो तो बेसिक पूरी थी, लेकिन अगर इस स्टेज पर आ गए हैं अस्त्र शस्त्र पे तो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। वहीं पे देवी माँ के दर्शन भी हो जाते हैं आपको, माँ देवी, माँ काली, माँ सरस्वती, ऐसे भी दर्शन होते हैं। तो उस जगह पे अगर आप इनमें से किसी की भी आराधना करते हैं तब आपको आँख भी दिखाई देती है, आपको तीसरे शिव जी का चांद दिखना, जटाओं में से पानी बहता दिखना, ऐसे कई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और ये चीज़ें ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, आप सो रहे होते हैं, उस समय ये आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो ये एक साधक ने पूछा था, क्या हमारे सामने ये एक फिल्म चलने लगती है, एक वीडियो फिल्म दिखने लगती है? तो नहीं, आपकी एक भाव दृष्टि बनती है। जैसे हम कुछ सोचते हैं ना कि ऐसे करना है, वैसे करना, हम ये काम ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम ये एक प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही आपकी जब अंदर भाव दृष्टि होती है, उसमें अपने आप ये चीज़ें दिखने लगती हैं। मतलब दिखने, वीडियो फिल्म नहीं होगी, आपको महसूस करना होगा कि ये क्या सिग्नल आ रहा है आपको। जैसे बातों का सिग्नल आप बनाते हो, ये होता है लिखित बातें, समझ लो हो गया एक तरह से, फोटो नहीं आ रही। ऐसे ही वो भी इस तरह से विजुअलाइज आपको होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो भाव ऊर्जा के जरिए आपको देखा जाता है। आंखें बंद कर पे तीसरे नेत्र पे वीडियो फिल्म नहीं चलती, वहाँ भाव दिखने लग जाते हैं, ऐसा वैसा सारी चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं। कि आपका जो तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र आपका 5 लेयरों से, जैसे हमने बताया था, वो 5 लेयरें कौन सी होती हैं। जैसे हम भगवान बोलते हैं तो भगवान को 5 शब्दों में विभाजित किया गया, मीन्स 5 जो है वो पंचभूतों से बने हैं। जैसे हम हमारे शरीर के भीतर भी 5 हैं और यही धरती में हैं। तो ये 5 ऊर्जाएं कौन सी हैं? भगवान से पहला भूमि मीन्स पृथ्वी, और ग से गगन होता है मीन्स ये आकाश, व से वायु होता है जो हवा होती है, और अ का मतलब अग्नि जो आग होती है, और न का मतलब नीर मीन्स पानी होता है। तो ये भगवान की 5 चीज़ें, 5 लेयरों की परतें ही हमारे यहाँ पे आँख पे बनी होती हैं 5 ऊर्जाओं से। लेकिन ये कफ की लेयर का जो विजिबिलिटी होती है वो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप दिन में अगर पूरे डेली जब मेडिटेशन करते हो तो उसमें से 3 मिनट का आप त्राटक भी करें, या 3-3 मिनट के 3 सेशन करें, तो उसमें से क्या होता है कि आपकी जो ये कफ की लेयरें हैं ये जल्दी पिघल जाती हैं, तीसरा नेत्र आपका जल्दी खुलता है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि ध्यान अगर करते हो आप या नाम जप करते हो तो ये भी आप त्राटक भी कर सकते हो, तो ज़्यादा जल्दी फायदा आपको होता है। और इसी के लिए हम 2-3 प्राणायाम भी बोलते हैं, सांसों वाले प्राणायाम करने के लिए, ताकि ये आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुल जाए। तो जैसे हमारी दृष्टि खुल जाती है, हम देखते हैं, अगर तो पास व्यक्ति आ जाता है तो हम उसको देख लेते हैं कि इसकी ऊर्जा कैसी है, महसूस करते हैं और तीसरे नेत्र पे अपने देखते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति दूर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
अपनी ऊर्जा को वहां पे भेजते हैं, मीन्स अपने सूक्ष्म शरीर को, यहीं बैठे बैठे अपने सूक्ष्म शरीर को उसके घर भेजते हैं जहां वो लोकेशन देता है हमें। तो उस जगह पे जाके हम उसका एनवायरनमेंट चेक करते हैं, कौन है, कैसा घर है, कैसी ऊर्जा है, कैसे उसके परिवार के सदस्यों की ऊर्जा है, तो वो चेक होती है। तो इस तरह से दृष्टि आपकी वो वहाँ पे सूक्ष्म शरीर गया और जाके यहाँ पे तीसरे नेत्र पे सेंस होगा कि ऐसा ऐसा है। तो ये चीज़ें आपको होती हैं। लेकिन तीसरा मेथड और भी है। कुछ लोग तो बिल्कुल तांत्रिक टाइप के होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेते हैं, वो किसी न किसी आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और उससे वो सारी चीज़ें पूछते हैं। उनकी खुद की तीसरा नेत्र जागृत नहीं होता, वो उन ऊर्जाओं को भेजते हैं कि तुम जाके देख के आओ क्या है, फिर वो उनको बताती हैं। ज़्यादातर ये उन्हें कान में बताती हैं, तो इस तरह से कान में वो बताती हैं। तो जैसे आप भी ध्यान करोगे तो कुछ चीज़ें कानों में आपके भी बतानी शुरू कर देगी कुछ ऊर्जाएं, लेकिन उनको आप ध्यान ना दें, क्योंकि हम भी ऐसा उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप भी अगर कानों में कुछ बताएं, क्योंकि ऐसा भी होता है जब आप सोए होते हैं तब भी आपके कानों में कुछ ऐसे लगता है आवाज़ें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को, क्योंकि ये सिद्धियाँ जो होती हैं, ये शक्तियाँ जो होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये सिद्धियाँ शक्तियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन ये बाधक होती है मोक्ष की, तो आपको उस मोक्ष के द्वार पर जाने से रोक सकती है जहाँ पे आपका मेन उद्देश्य है। तो आप किसी चक्र की ऊर्जा का ज़्यादा फायदा ना उठाएं या गलत उपयोग ना करें। आपने ध्यान लास्ट में सहस्त्रार पे रखना है, और सहस्त्रार ही आपका जो वही है जो तालु भाग होता है, वो 10वें द्वार है, वहीं से आपकी ऊर्जा निकलनी चाहिए। और सहस्त्रार से आपकी ऊर्जा सूक्ष्म तत्वों पे निकलती है तब भी ठीक है, और जब आपकी लास्ट स्टेज होगी तब भी आप वहीं से निकलोगे जब आपको आदत पड़ी होगी, और वही मोक्ष का द्वार है, यहीं से आप निकलोगे तो मोक्ष की तरफ निकलोगे। लेकिन अन्य अगर आपके 9 छिद्र और होते हैं, जैसे आप देखते हो आपके कानों के 2 छिद्र, आंखों के 2 छिद्र, मुंह का 1 छिद्र, फिर आपके लिंग स्थान का छिद्र, फिर आपके टूल पासिंग का 1 छिद्र, अगर यहाँ से निकलते हैं तब वो किसी और जगह पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपने सहस्त्रार पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपको मोक्ष की तरफ आपने जाना है। और इन सिद्धियों शक्तियों के बारे में ज़्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा वैसा हो रहा है। इसको छुपा के गुप्त ही रखें, ताकि आपके लिए ये बाधक ना बने, और ध्यान सहस्त्रार पे ही रखें। तो दोस्तों, आपको अनुभव बता दिए हैं कि कैसे क्या होते हैं, उसके लेयरिंग के बारे में थोड़ा सा आज हमने और बढ़ाकर बताया है, ताकि जो पुराने लोग हैं उनको भी इन चीज़ का पता लगे लेयरिंग कौन सी होती हैं, कैसे बनी होती हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि आपने मोक्ष की तरफ जाना है, ना कि किसी चक्र की शक्तियों की ओर। जैसे किसी को वाक सिद्धि मिल जाती है तो वो उसका प्रयोग करने लगता है, किसी को गलत भी बोल देते हैं और वो सत्य हो जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रहे कि आपने किसी भी सिद्धि का गलत प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों मित्रों को भी भेज दिया करें, ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। आपके प्रश्नों के उत्तर हम कोशिश करते हैं आप उसके शॉर्ट्स बना के डाल